सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर 4 है उसका 10th पार्ट है। तो इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमने कल डिस्कशन किया था जो रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के बाय कॉन्केव मिरर, उसमें हमने चारों रूल्स पढ़ लिए थे। इससे पहले हमने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर भी पढ़ चुके। पर आज जो हमें स्टार्ट करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है इस चैप्टर के, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। अभी कॉन्केव मिरर ही पढ़ना है क्योंकि अभी हमने रूल्स उसके लिए पढ़े हैं, बाद में फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर वहीं से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट की जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो कहाँ कहाँ इमेज फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। सो वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एट, ये इन पॉइंट्स पे हम ऑब्जेक्ट अपना रख सकते हैं। फर्स्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड, एट फोकस। थर्ड, between focus and center of curvature. Fourth, at center of curvature. Fifth, beyond center of curvature. Sixth and last, at infinity. ठीक है, ये हम वैसे फिगर में शो कर सकते हैं। इन्फिनिटी तो आपको पता है कि मतलब कहीं हमें एक फार ऑफ डिस्टेंस पे इसे रखना है। अब पहले हमें पता होना चाहिए सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, ये हमें पता है। एक बार मैं आपको एक रिकॉल अच्छे से करवा दूं कि कैसे हमें ये पॉइंट्स हम पहचान सकते हैं, मतलब फिगर में देख के। ये आपका एक कॉन्केव मिरर है, मतलब अब बनेगा कॉन्केव मिरर क्योंकि अब इस पर पॉलिश हो गई। यहाँ है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और थोड़ा इसे एक्सटेंड ही कर लें। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? पोल, मतलब जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे कॉन्केव मिरर को टच कर रही है, ये हो गया पोल। इसके कुछ डिस्टेंस पे आप लेंगे यहाँ पे फोकस, और उतने ही डिस्टेंस पे आप लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब CF इज इक्वल्स टू FP। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका फोकस। ये हो गया आपका पोल। ये है हमारा कॉन्केव मिरर। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे कहीं आपका मतलब कहीं भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे आपका है डिस्टेंस, इस पॉइंट पे मान लिया इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो मतलब ऐसे कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है। तो ये आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि कौन सा कहाँ पे आता है। यहाँ फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे आपको डिस्टेंस लेना है, पोल आपका होता है, और ये है आपका कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है, अब ना हमें रे डायग्राम्स बनाने होंगे। उसमें हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, ऑब्जेक्ट हम मानेंगे जैसे AB माना है हमने ऑब्जेक्ट, तो एक छोटा सा एरो बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे उसे। ठीक है, और हमेशा रे डायग्राम्स बनाते हुए ये ध्यान रखना है आपको एरोज हमेशा उसमें मार्क करना है। ठीक है, जिससे आपको पता चल सकता है कि लाइट की डायरेक्शन इस समय क्या है। तो फर्स्ट हमें जो पढ़ना है, दैट इज image formed by concave mirror when object is placed between pole and focus. First is object placed between pole and focus. सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस,
पोल फोकस, ये थोड़ा यहाँ से हटा दो, बस थोड़ा सा सिमिलरली यहाँ से, बस यहाँ फोकस है और यहाँ हो गया आपका कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी इस डिस्टेंस में कहीं पे होगा, पी एफ पे कहीं पे भी होगा। आपने यहाँ पे ले लिया अपना ऑब्जेक्ट ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज इस कॉन्केव मिरर पे, इस पे लाइट पड़ेगी, यहाँ से ये इसे रिफ्लेक्ट करेगा, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट करेगा किसी इस पॉइंट पे जो कि फोकस से होते हुए जा रहा है, ऑलमोस्ट वहीं आपका ऐसे, ठीक है। या और अच्छे से बना दें, ये, और साथ ही साथ में एक लाइन जो आपके ऑब्जेक्ट के जो हाइट है उसमें जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जैसे ए है यहाँ पे, वहां से आपको एक लाइन या रे ऑफ लाइट यू हैव टू इंसिडेंट एंड देन रिफ्लेक्ट, कि यहाँ से रिफ्लेक्ट जो होती है इट विल देन पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस पोजीशन पे गई और यहाँ से ये वापस आ जाएगी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ आपकी एक ह्यूमन आई है, ठीक है, यहाँ पे इसे इमेज बनती हुई दिखेगी। तब जब आपके मिरर के पीछे अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड करवाएंगे, इन दोनों रेस को एक्सटेंड करवाएंगे, तो ये जो पॉइंट बना है ए डैश, एक्सटेंड करवाओ नीचे से, प्रिंसिपल एक्सिस से टच करवाओ, ये है बी डैश, तो ये जो है ये हो गई आपकी इमेज। यहाँ पे ये ए डैश बी डैश जो है दैट इज अवर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, उसकी इमेज बनी है ये ए डैश बी डैश। समझ में आ गया कैसे? आपकी एक ए बी ऑब्जेक्ट है, वो उससे जो लाइट अपनी देगा, एमिट करेगा, वो गई हमारे कॉन्केव मिरर पे ए डी पॉइंट से, ए डी पॉइंट पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हुई और फोकस से आई। साथ ही में हमारी ए से एक लाइन जा रही थी इस पॉइंट पे, इसे हमने नाम दे दिया ई। ए ई इंसिडेंट होकर जब रिफ्लेक्ट हुई इट विल रिट्रेस इस पाथ एंड विल कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एरोस की बात करें तो पहले ये यहां से गई, ये यहां पे वापस गई, इट इज ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसमें आप अगर कंपेयर करोगे ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में, तो आपको पता चल रहा है ऑब्जेक्ट हमारा इतना सा है ये, वहीं पे हमारी इमेज इतनी बड़ी है, यानी कि एक एनलार्ज इमेज बनी है, बिगर इमेज है। और जो इमेज बनी है उसके भी आप प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या क्या है इस इमेज की जो भी फॉर्म हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर जब बनती है तो इमेज बनती है हमारी वर्चुअल, यानी हम इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। थर्ड, इट इज इरेक्ट, एक इरेक्ट इमेज है ये। और फोर्थ, इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नीफाइड। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जब हमारा पढ़ना होगा दैट विल बी आपका जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस, सॉरी एट द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। उससे पहले हमें कॉन्केव मिरर के कल थोड़े यूजेस पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि कैसे इनका मैग्नीफाइड या वर्चुअल इमेज हम इसकी यूज में ला सकते हैं। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन हो सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।